तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है जो कि टाटा पावर के लिए काफ़ी अच्छी भी बन सकती है। टाटा पावर को लेकर हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है उनके तरफ से एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि उन्होंने मैंडेट कर दिया है कि टाटा पावर की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है मुंद्रा प्लांट, उसकी फुल कैपेसिटी को अगले 3 महीना भी कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को अवॉइड कर सके हमारी पावर मिनिस्ट्री। अब मुंद्रा प्लांट जो है वो पावर जनरेट करने का एक हब है। जैसा कि आप बोलते हैं कि सऊदी अरामको जो है ना वो पैसा छापने की मशीन है, वैसे ही टाटा पावर की मुंद्रा प्लांट है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि टाटा पावर की टोटल रेवेन्यू का 17-18% अकेले ये कंट्रीब्यूट कर देती है। और ये अगले 3 महीने भी अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने वाली है। ये हमारी पावर मिनिस्ट्री ने मैंडेट कर दिया, यानी कि ज़रूरी कर दिया है। तो ये एक तरह से काफ़ी सही बात है। और अभी इंडिया की बात करें तो हमारा जो पावर डिमांड है इस बार नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है। पिछले कुछ सालों में लगातार पावर डिमांड जो है वो अपनी पीक ब्रेक करता हुआ नज़र आया था और इस बार भी ब्रेक करता हुआ नज़र आया है। इस बार मई के महीने में रिकॉर्ड मेंशन किया गया था कि ऑल टाइम हाई डिमांड हमें देखने को मिली है इंडिया के पावर की 270.8 गीगावाट की, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का अकेले शेयर 34% दिखा है। तो ये सारी चीज़ें चलो एक तरह से काफ़ी सही दिखाती हैं कि आने वाले कल में रिन्यूएबल एनर्जी को 34% से 50% 60% तक भी किया जा सकता है। तो जो भी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं एक्सपेंशंस पे ध्यान दे रही हैं, उन सारी कंपनी के फ्यूचर्स हमें ज़रूर थोड़े ब्राइट ही नज़र आते भी दिखते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है BSE। अब BSE की बात करें दोस्तों तो इनका रीसेंट परफॉर्मेंस थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली देखने को मिली है। 52 वीक हाई से कंपनी 12% हमें नीचे दिख रही है। और 12% नीचे रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है NSE का IPO। बट जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले कि BSE NSE के IPO की वजह से कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं फेस करेगी अगर हम बिज़नेस की बात करें तो। देखो, जब किसी कंपनी का IPO आता है ना, तब वो कंपनी के शेयर थोड़े से करेक्ट ज़रूर होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो माइंड है वो स्विच हो जाती हैं दूसरी जगह। बट ऐसा नहीं कि कंप्लीट स्विच हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं कैश के हिसाब से तो NSE BSE से बहुत ज़्यादा आगे है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया था। और वही BSE के जो प्रॉफिट्स थे वो करीब हमें कितने 2400 से लेकर 2500 करोड़ के अराउंड देखने को मिले थे। तो कैश के मार्केट में कैश के बेसिस पे अगर हम देखें तो NSE BSE से बहुत बड़ी है। बट जब ग्रोथ की बात करते हैं तो NSE BSE के आसपास नहीं है, क्योंकि BSE के नंबर्स अगर आप देखोगे तो 50% से हमें ग्रो करती हुई नज़र आई पिछले फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में देखोगे तो 79% से ग्रो करती हुई नज़र आई है। तो NSE हो सकता है कि BSE जैसा बड़ा वेल्थ हमें क्रिएट करती हुई नज़र ना आए। परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है बट BSE लेवल परफॉर्मेंस में भी हमें देखने को ना मिले। अब इसको एग्जांपल से समझो। देखो, ये एक मार्केट है, ठीक है, और इस मार्केट में NSE सबसे बड़ा प्लेयर है। तो एग्जांपल के तौर पर लेकर चलो कि 70% मार्केट शेयर ये NSE के पास है और ये 30% मार्केट शेयर जो है ये BSE के पास है। अब अगर हम बात करें ग्रोथ की तो किसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है? BSE के पास, क्योंकि इसके पास 30% है तो 70% ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी है। और NSE जो 70% लेकर बैठी है उसके पास सिर्फ 30% ही ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अनटिल अगर ये मार्केट ही बड़ा हो जाए, अगर ये मार्केट अभी 10,000 करोड़ का है, आने वाले कल में ये 15,000 करोड़ हो जाए, 50% से बढ़ जाए,
तब एनएससी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एडिशनल आएगी। बट वहाँ पर बीएससी के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी 70% मार्केट शेयर वाली तो होगी ही, बट उसके अलावा मार्केट बड़ा है तो और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हो जाएगी। तो ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो बीएससी मुझे पर्सनली ठीक लगती है एनएससी के मुकाबले। बट जब हम बात करते हैं कैश के बेसिस पे, तो कैश छापने की मशीन है एनएससी, उसको बीएससी से कभी आप कंपेयर मत करना, ठीक है। तो अभी बीएससी एनएससी के आईपीओ की वजह से ज़रूर थोड़ी करेक्ट हुई है, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट में, आने वाले कल में 2 हो जाएगी, तो इस वजह से इन्फ्लोज बीएससी में पहले जैसे देखने को नहीं मिलेंगे, इन्फ्लोज थोड़े से डाइवर्ट ज़रूर होंगे और इसी वजह से बीच बीच में करेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे बिल्कुल भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा होता है। अब ये करेक्शंस हमें ज़्यादा भी होता हुआ दिख सकता था अगर बीएससी मोनोपोली ओन करके रहती स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में और एनएससी एक न्यू प्लेयर होता, तो फिर वहाँ पर मार्केट शेयर लूज़ होने का खतरा रहता और उस टाइम बीएससी के शेयर में 12% नहीं 20, 30, 40% भी करेक्शन देखने को मिल सकता था। बट एनएससी तो पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि पहले बिजनेस नहीं करती थी आईपीओ के बाद बिजनेस करेगी, वो तो पहले से ही बिजनेस करती भी आ रही है, बट लिस्टेड नहीं थी। अब लिस्टेड हो रहा है, सिर्फ स्टॉक का वॉल्यूम्स में असर आएगा, ना कि स्टॉक के बिजनेस में। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगर आपने अभी तक दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बीएससी के डेरिवेटिव टर्नओवर्स को देखोगे तो ये भी एक पॉइंट है जो कि बीएससी की गिरावट को जस्टिफाइड कर सकता है। जून के महीने के डेरिवेटिव टर्नओवर उतने इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिले हैं अगर मई से कंपेयर करें या फिर अप्रैल से कंपेयर करें। एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 25,000 करोड़ पे आ चुके हैं, जो कि मई के महीने में 29,000 करोड़ थे, अप्रैल में 33,000 करोड़ थे। और एवरेज डेली टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 197 लाख करोड़ हैं जून के महीने में, मई में था 229 लाख करोड़ और अप्रैल के महीने में तो एनएससी को भी इसने बीट कर दिया था, 268 लाख करोड़ का था। तो मार्केट शेयर एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि मार्केट शेयर ज़रूर हमें बीएससी का थोड़ा सा जून के महीने में भी गिरता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीएससी की गिरावट का मेन क्रेडिट ले रहे हैं और एनएससी के आईपीओ का भी एक रीज़न है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों ट्रेंट। आज के दिन ट्रेंट का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कमाल का देखने को मिला था और ये परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बिजनेस और उसके गाइडेंस, जो कि कंपनी के एजीएम में हमें सुनने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट की लेटेस्ट कमेंट्री आई है, इसमें सबसे पहले हाईलाइट किया गया है ग्रोथ आउटलुक को, और ये रेवेन्यू की बात की गई है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कि 20% से लेकर 25% के रेंज में देखने को मिलेगा। पहले एक्सपेक्टेशन थी 30 से 35% का, तो एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने कम कर दिया है, यानी कि ग्रोथ स्ट्रांग ही दिखेगा। बट हाइपर ग्रोथ फेज में जो लगातार ट्रेंड हम देख रहे थे, वो ट्रेंड हमें अब देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे चलकर ट्रेंड हाइपर ग्रोथ फेज में जा सकती है अगर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट एज पर प्लान करते हैं। तो ज़ूडियो को लेकर कंपनी का एक्सपेंशन प्लान ये है कि हर साल 180 से लेकर 190 स्टोर्स वो ओपन करने वाली है, ये कंपनी का प्लान है। और वेस्ट साइड की बात करें तो उसको लेकर प्लान है कि 30 से 40 स्टोर पर ईयर वो एक्सपेंड करेंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ सेम स्टोर सेल्स से नहीं, न्यू स्टोर ओपनिंग से आएगा, ऐसा यहाँ पर कंपनी के प्लान्स हैं। अब सेम स्टोर सेल्स की जो नंबर्स हैं वो पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, अगर वो भी हमें बढ़ती हुई दिखेगी तो फिर ट्रेंड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और इसके अलावा डिमांड एंड कंजप्शन व्यू की बात करें तो मैनेजमेंट थोड़ी सी कॉशियस है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी वीक और कॉशियस ही नज़र आ रही है इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से। और इस वजह से जो लाइक फॉर लाइक सेम स्टोर ग्रोथ की बात करें तो वो लो सिंगल डिजिट में हमें देखने को मिल रही है, यानी कि डिमांड एक्सप्लोजन नहीं है अभी, और एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ पुश उतना हिसाब से नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इसी सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन ट्रेंड की जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। बाकी ट्रेंड इन सारी चीज़ों के बाद वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो काफ़ी नीचे आ चुकी है पहले के हिसाब से। अगर हम कंपेयर करें तो अभी कंपनी 100 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिख रही है, जो कि पहले अगर देखोगे तो 200 के ऊपर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे हमें दिख रही थी। तो ग्रोथ पहले एग्रेसिव वाला था, अभी मॉडरेट वाला हो चुका है, इस वजह से वैल्यूएशंस भी थोड़ा करेक्ट हो चुका है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है ट्रेंड के। तो चलिए आप बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है एक ऑटो कंपनी, जिसने रिसेंटली 5:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। एक शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर इसने देने का फैसला किया है। अब इसको लेकर रिकॉर्ड डेट इसने सेट किया है 24 जून का। अब ये कंपनी कौन है भाई? तो नाम है दोस्तों कंपनी का ZF कमर्शियल
व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।